गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं फिर से एक बार फेसबुक पर लाइव हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आपने गौर किया होगा कि हमारे भारत जो है वो एक बड़ा ही उत्सव प्रिय राष्ट्र है और रोज़ कुछ न कुछ यहाँ पर होता रहता है। हम सेलिब्रेट करने में बिलीव करते हैं, हम लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय मुझे आपके साथ शेयर करना था। आज क्या है आप सब लोगों को पता होगा, आज नरसिंह जयंती है। नरसिंह चौदस के नाम से इसे जानते हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन नरसिंह अवतार हुआ था। आप लोगों ने सारी कहानियाँ सुनी होगी। जो हमारे 10 अवतार हैं विष्णु के, उनमें से एक है नरसिंह अवतार। नरसिंह, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एक तो देखिए, आप गौर करिएगा, हमारी जितनी भी जो कुछ भी उपलब्ध है हमारे इतिहास का हिस्सा है, उस सब में संदेश है। बहुत गहरे गहरे संदेश छुपे हुए हैं। नरसिंह चौदस में क्या संदेश छुपा हुआ है, नरसिंह अवतार में क्या संदेश छुपा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे विचार हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग इससे सहमत हों। आप देखिए कि एक व्यक्ति है जिसे हम दैत्य कहते हैं या असुर कहते हैं, दानव कहते हैं। उसका वो उस समय वो पीक पर, टॉप पोजीशन पर था। उसने भी छीना नहीं, ठीक है, उसने छीना नहीं, तपस्या की और हासिल किया। हमने कभी भी छीनने में बिलीव नहीं किया है। हमारी संस्कृति में कभी भी कुछ भी छीनना नहीं है, हासिल करना है, योग्यता के साथ हासिल करना है। पूरा का पूरा हर तरह से कठिन तपस्याएं की है। बल्कि आप देखेंगे जिनको भी हमने विलेन के रूप में बताया है, उन्होंने कठिन से कठिन तपस्याएं की है, उन्होंने हासिल किया है। फिर भी हम उनको दैत्य दानव कहते हैं, असुर कहते हैं, विलेन कहते हैं, क्योंकि वो राह से भटक गए थे। तो हमने किसी को भी माफ़ नहीं किया है, लेकिन हमने किसी को फ्री दिया भी नहीं है, राइट, छीना भी नहीं है। सो ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हासिल करना पड़ेगा। आप दैत्यराज हों भले ही, लेकिन आपको कोई ऐसे ही देकर नहीं चला जाएगा वरदान, आपको हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक वरदान के रूप में कठिन कठोर तपस्या करना, इतनी घोर तपस्या कि भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ा। ख्याल आ रहा है? उतनी तपस्या कि मैं फला का बेटा हूँ इसलिए मुझे वरदान दे दो, ऐसा नहीं होता है ना। मैं फला का बेटा हूँ इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा कभी हमारी संस्कृति में हुआ नहीं है ना। और दूसरा कि कठोर से कठोर तपस्या ऐसी जो पहले नहीं की गई हो, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे एक मैसेज लें, इसे समझें कि भैया तपस्या करनी पड़ेगी और कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। जो आज तक नहीं हुई है वैसी तपस्या करेंगे तो आज तक जो वरदान नहीं मिला है वो मिलेगा आपको। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, वरदान के रूप में क्या मांगा, और आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वरदान के रूप में क्या मांगा कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न हथियार से हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न घर में हो न बाहर हो, ठीक है। तो न जानवर कर सके न इंसान कर सके, तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। सोचने वाले व्यक्ति ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा इंटरेस्टिंग चीज की, जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, मैसेज नंबर 2, कि फिर भी रास्ता निकला, ठीक है। नॉर्मली अगर अपन सोचें तो कुछ बचा ही नहीं। अब कैसे मारेंगे इसको, है ना, ये तो अजर अमर हो गया। अच्छा, मांगने वाले ने भी यही सोचा था कि वो तो अजर अमर हो गया है, उसे जीता ही नहीं जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन फिर भी एक रास्ता निकला, और रास्ता कैसा निकला? बीच का रास्ता निकला। बहुत गहरा संदेश है, बहुत गहरा संदेश है जीवन में, कि आपको बहुत ज़्यादा इधर भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा उधर भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा राइट भी नहीं, मध्य मार्ग। और कल देखिए गौतम बुद्ध की जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा है, और मध्य मार्ग गौतम ने दिया था कि बहुत ज़्यादा दाएं भी नहीं, बहुत ज़्यादा बाएं भी नहीं, और मध्य मार्ग चुनिए। देखिए नरसिंह अवतार हुआ तो पूरा का पूरा जो हिरण्यकश्यप था हमारा दैत्य, उसने जो कुछ भी मांगा उसका भी तोड़ निकला, ठीक है, कि न इंसान मार सकता है न जानवर मार सकता है, तो नरसिंह, ठीक है, न पूरा इंसान है न पूरा जानवर है, न घर में मार सकता है न बाहर मार सकता है, तो देहरी पर, है ना, जो आपकी चौखट होती है वहां पर मारा उसको। ख्याल आ रहा है? और न किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता हो तो नाखूनों से मारा। कितना सुंदर संदेश है, कितना सुंदर संदेश है कि कुछ भी समस्या आपको लगे ना कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तब भी एक रास्ता जरूर है। सिर्फ आपको ये लगाने की जरूरत है। अब वो रास्ता कितना शिद्दत से चाहिए, तब वो रास्ता मिलेगा आपको, ठीक है। ये कहानी सबको पता है, इस कहानी का सबको पता है कि प्रहलाद को बड़ी शिद्दत से चाहिए थे विष्णु। अटूट श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा थी, कोई भी शंका नहीं थी कि विष्णु हैं और विष्णु सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, है ना, सहायता करेंगे। तो इतनी जब अगाध श्रद्धा होती है आपकी,
गनी भाई दहीवाला हुए हैं, सूरत में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं रेगुलर कविताएं लिखा करता था, बातें भी कविता में ही किया करते थे। तो यहाँ पर आमलीरान है, वहाँ जहाँ पर कवि नर्मद का घर है। सूरत में कवि नर्मद जो हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, यहाँ के प्रख्यात कवि हुए हैं। तो कवि नर्मद ने का जो घर है आमलीरान एरिया में, वहाँ पर हर रविवार को काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी। तो उसमें एक तरही मुशायरा कहते हैं इसको, एक लाइन किसी बड़े शायर की, बड़े कवि की एक लाइन दी जाती है और उस लाइन के आधार पर, है ना, उस लाइन के आधार पर आपको कुछ और लिखना होता है। आप उस मीटर पर, उस बार पर अपना कुछ लिख कर लाइए। तो नेक्स्ट संडे को हम सब लोग इकट्ठे होते थे, बड़े बड़े कवियों के साथ बैठने का मौका मिला। भगवती कुमार जी शर्मा जी के साथ एक मंच पर बैठने का मौका मिला था, है ना। अपने सूरत के बहुत बड़े बड़े कवि हैं जिनके साथ शेयर किया है मंच। मुकुल चौकसी जी हैं जिनके साथ, रईस मणियार जी है जिनके साथ मंच शेयर किया। वो दौर था मैं आपको बताऊँ 96 97 का वो दौर था। तो एक गनी भाई दहीवाला की एक बहुत ही प्यारी दो लाइनें हैं कि श्रद्धा मारी लई गई मंजिल ऊपर मने, श्रद्धा मारी लई गई मंजिल ऊपर मने, रस्तो भूली गयो तो दिशाओं फरी गई, है ना। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतना अगाध श्रद्धा, अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं उस दिशा को पूरब दिशा समझ के, और वो अगर पूरब दिशा नहीं है तो पूरब दिशा को कंफ्यूजन होना चाहिए, चला मैं तो गलत दिशा में नहीं हूं कहीं पे। ख्याल है, इतनी श्रद्धा से जब आप कोई भी काम करते हैं, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, जो लोग गुजराती नहीं समझते उसके लिए गुजराती में पहले कि श्रद्धा ज मारी ले गई मंजिल ऊपर मने, रस्तो भूली गयो तो दिशाओं फरी गई। मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है कि श्रद्धा ही मुझको ले गई मंजिल तलक मुझे, रास्ता जो भूला मैं तो दिशाएं भी फिर गई। ये आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है ये, है ना। तो आप देखिए कि भक्त प्रहलाद जो है वो उस अगाध आत्मविश्वास का प्रतीक है, और फिर विष्णु को भी आना पड़ता है कि इसकी श्रद्धा नहीं टूट जाए, इस व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और क्या रास्ता निकला? बीच का रास्ता निकला। तो हमेशा एक रास्ता होता है, ज्यादा एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है ना। आपने देखा होगा, मैं नॉर्मली इंश्योरेंस की ट्रेनिंग करता हूं तो भी उसके साथ कनेक्ट कर देता हूं इसको, कि हम लोग क्या करते हैं कि या तो कस्टमर के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि कस्टमर दूर भागने लग जाता है, और या इतना छोड़ देते हैं कि कस्टमर किसी और से ले लेता है इंश्योरेंस, है ना। तो आपको न तो बहुत पीछे पड़ना है और न आपको छोड़ देना है। ख्याल आ रहा है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप अलग चीज है, फॉलो थ्रू अलग चीज है। फॉलो अप का मतलब क्या है? फॉलो अप का मतलब है कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। 5 विजिट हो गया, आपने जिस दिन प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन जिस दिन दिया, उसके बाद सिर्फ 5 और मीटिंग है जिसमें आपका फॉलो अप होना चाहिए, बिजनेस की बात होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस की बात नहीं होनी चाहिए। तब तक अगर डिसीजन नहीं लिया तो अभी समय नहीं है, ठीक है। तब आप उसके साथ टच, फॉलो थ्रू का मतलब होता है टच में रहना, फॉलो थ्रू का मतलब होता है टच में रहना, है ना। सो नरसिंह जयंती से हमें समझ में आती है बात कि आप बीच का रास्ता सोचिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं, न घर में न बाहर देहरी पर, ठीक है, न दिन में और न रात को, यानी संध्या काल। आप देखेंगे उसके पूरे वरदान के बीच का रास्ता निकाला गया। तो हमेशा सोचिए, कभी भी जब तकलीफ आ जाती है, कभी भी अटक जाते हैं, कभी भी जब मुश्किलें आ जाती है, तो सोचिए कि बीच का रास्ता क्या है। मैं इसी रेफरेंस में आपको एक और ज़ेन वार्ता है वो सुनाता हूँ। एक आदमी था जो गुरु को ढूंढ रहा था कि सदगुरु मिल जाए मुझे। तो उसे पता चला कि फला जगह पर एक पहाड़ है, और उस पहाड़ के पास एक मंदिर है, और पहाड़ के तलहटी में एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक व्यक्ति रहते जो सदगुरु हैं, वो आपको मोक्ष मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। और ये खुद भी बड़े बड़े विद्वान थे। तो वो गए वहां पर ढूंढने के लिए गए वहां पर। तो गांव ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, गांव तक पहुंच गए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, उषा काल था, अभी सूरज उगा नहीं था और अंधेरा खत्म हो चुका था। तो एक बूढ़ी औरत थी जो गांव में सफाई कर रही थी, सड़क की सफाई कर रही थी। तो इस व्यक्ति को एड्रेस पूछना था उस मंदिर का। तो उसने, वो एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था उसको, वो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। तो ये जो बड़ा विद्वान व्यक्ति था, जो बहुत सारे लोगों से नॉलेज ले चुका था और ज्ञान की खोज में था, जो सदगुरु की खोज में था, इन्होंने उस बूढ़ी औरत को पूछा कि मुझे सदगुरु से मिलने का रास्ता चाहिए, सदगुरु कहाँ रहते हैं, सदगुरु कहाँ मिलेंगे, है ना। मैं सत्य जानना चाहता हूँ और मैं सदगुरु के पास मिलना चाहता हूँ, मुझे बताइए सदगुरु कहाँ मिलेंगे। तो बूढ़ी औरत ने बोला कि नाक की सीध में चले जाओ, नाक की सीध में चले जाओ। और उस व्यक्ति को अचानक से लाइट हुई
जब उस व्यक्ति ने सुना नाक की सीध में चले जाओ, अचानक से लाइट हुई उसको दिमाग में और वो बूढ़ी औरत के पाँव में पड़ गया, एकदम पाँव में लेट गया, आंखों से पानी बह रहा है कि मैं पूरी दुनिया घूमा, मैं किस से नहीं मिला और मुझे ज्ञान कहाँ मिला, ज्ञान कहाँ मिला? यही सदगुरु है मेरी, तुम ही मेरी सदगुरु हो। कैसे, क्या जवाब दिया? वापस सुनना ध्यान से। उस बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया? नाक की सीध में चले जाओ। यानी न लेफ्ट में जाना है न राइट में जाना है, नाक की सीध में जाना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि नाक की सीध में मतलब सामने, लक्ष्य से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही आप नाक की सीध में देखना बंद करते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको रास्ते की तकलीफें दिखाई देने लगेगी, फिर आपको रास्ते के कांटे दिखाई देने लगेंगे, फिर रास्ते की मुश्किलें दिखाई देने लगेंगे, कंकर पत्थर दिखाई देने लगेंगे, छां दिखाई देने लगेगी तो आपको लगेगा चलो मैं छाया है, मैं बैठ जाता हूं। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो अगर इधर से नाश्ते की दुकान दिखाई दी तो आपको लगेगा चलो मैं नाश्ता कर लेता हूं थोड़ा। बहुत सारे रास्ते में विघ्न आएंगे, लेकिन नाक की सीध में अगर आप जा रहे हैं, लक्ष्य पे दृष्टि है, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप राह पर बढ़ते रहेंगे। मैंने इस विषय पर एक वीडियो किया है जब मैं वो 131 डेज का टूर कर रहा था, 131 दिन, 131 शहर, 131 ट्रेनिंग। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला सर आप मेडिटेशन करते हैं क्या? तब मैंने एक वीडियो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, फेसबुक पर भी मेरे टाइमलाइन पे मिल जाएगा। तब मैंने एक वीडियो किया था कि मैं 131 दिन में 22,000 किलोमीटर ड्राइविंग कर रहा हूँ, है ना, और कहाँ कहाँ नहीं किया। बड़ा ही दुर्लभ अनुभव था। इस विषय पर कभी चर्चा से करेंगे पर और विस्तार से, कि नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, घाटी, तालाब, कोई भी टर्रेन नहीं छूटा, कोई भी प्रकार का भौगोलिक स्थिति नहीं छूटी जहां से सफर नहीं किया हो। नेपाल भी जाके आया मैं उसी सिलसिले में, लेकिन मैं उस पूरे 22,000 किलोमीटर के ड्राइविंग, वो मेडिटेशन था मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप ड्राइविंग करते हैं, खास मैंने बताया उसमें कि जब मैं फैमिली को लेकर गया पहाड़, और आप गौर करना, पहाड़ों पे जब आप जाते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान उस 6 फीट सड़क पर सामने है। लेकिन जो आजू बाजू में बैठे होते हैं वो खाड़ी में देख रहे होते हैं, उस घाटी में देख रहे हो, और इतना गहरा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो उनको घबराहट होती है। ड्राइवर को कभी घबराहट नहीं होती, क्योंकि ड्राइवर सामने देख रहा होता है। वो 6 फीट जो है ना, वो साधना है। तो जिंदगी में अगर सफल होना है, एंजॉय करना है, जिंदगी को आनंद पूर्वक जीना है, कोई भी लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी फाइनेंशियल लाइफ, मध्य मार्ग चुनना है। ठीक है, आपको मध्य मार्ग चुनना है। बहुत ज़्यादा इक्विटी में भी नहीं डाल देना है और बहुत ज़्यादा एफडी में भी नहीं डाल देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्क भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना। गुस्सा होना अच्छी बात है, मैंने इस विषय पर एक अलग से वीडियो किया हुआ है। गुस्सा होना जिंदा लोगों की निशानी है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना है कि गुस्सा आपको कंट्रोल करे, और बहुत ज्यादा दयालु भी नहीं रहना है। अब देखिए, इस चीज को गौर करिए कि हमारे एक भी देवी देवता बिना हथियारों के नहीं है। संदेश था ये, जिस दिन हमने हथियार रख दिए उस दिन पतन शुरू हो गया हमारा। हथियार नहीं रखना है। अच्छा, अभी हथियार, फिर से ध्यान से सुनना, हथियार इसका मतलब ये नहीं है कि तलवार निकाल के जय महाराष्ट्र करके मार्केट में कूद जाओ आप। इसका मतलब है कि आपके हथियार समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी आप देखेंगे तो सोशल मीडिया एक हथियार है जिसको लोग बहुत स्मार्टली यूज कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन सीखने जैसी चीज है। दुश्मन से भी सीखने को मिलता है, तो हर्ज नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस ने एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कि सरकार जो है वो मजदूरों से भी किराया ले रही है। खेल गए ना खेल अपना। देखो कितना खूबसूरती से उस हथियार को इस्तेमाल किया। एक्चुअली जिस हथियार को इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लोगों के दिल तक पहुंचे, सोशल मीडिया, उस समय कांग्रेस पीछे रह गई। अभी कांग्रेस नेगेटिविटी फैलाने में उस हथियार का इस्तेमाल करिए, पर दोनों ही इस्तेमाल करें। समझिए इस चीज को, ख्याल आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? सो आपके समय समय पर हथियार बदलते रहेंगे, लेकिन हथियार छूटने नहीं चाहिए। हथियार छूटने नहीं चाहिए। आपके लेवल, एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हथियार क्या है? आपके लिए हथियार सोशल मीडिया नहीं है। आपके लिए हथियार तलवार, तीर कमान नहीं है। आपके लिए हथियार है नॉलेज, स्किल और राइट एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बोला है मैंने, ध्यान से सुना, राइट एटीट्यूड है कि नहीं। सो जब ये इन हथियारों को आपको लगातार शार्प करते रहना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि यही शार्प करेगा। कहीं से दत्तात्रेय के 52 गुरु थे, किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। चारों तरफ की आप घटनाएं देखिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो सीखने की दृष्टि अगर आप रखेंगे, तो वो जो सत्य की खोज में निकला था, वो वास्तव में जानने निकला था। वो बूढ़ी औरत के पांव में गिर गया कि तुम ही सदगुरु हो मेरी, तुमने बताया नाक की सीध में जाना है। नरसिंह अवतार से, मैं कंक्लूड कर रहा हूं मेरी बात को, नरसिंह अवतार से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक रास्ता होता है, और वो एक्सट्रीम नहीं होता है, मध्य मार्ग होता है। ख्याल आ रहा है? सो हमेशा रास्ता मिलेगा आपको, सिर्फ आप मध्य मार्ग पकड़ना शुरू करिए, कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है।
ख्याल आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, हम बहुत जल्दी फिर से अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने अभी 15 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक रोज रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव किया था। वो तो यूट्यूब, वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है। youtube.com/हिमांशु जोशी मेरा चैनल है, वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्री वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। मेरा ट्रेनर.com जो ऐप है मेरा, वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अलग अलग लोगों ने पूछे अलग अलग विषय पर। देखिए मेरा ट्रेनर में क्या, आपके कोई भी प्रश्न हो, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप वहां पर पूछिए। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, सैकड़ों ट्रेनर्स हैं वहां पर, अगर उनके टॉपिक होगा तो वो आपको जवाब देंगे। तो आपको एक ही प्रश्न के बहुत सारे जवाब मिलेंगे, अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, अलग अलग एंगल से सीखने को मिलेगा। आंसर्स आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, वीडियो आंसर है, ऑडियो आंसर्स है। सो वो मेरा ट्रेनर.com से डाउनलोड कर लीजिए आप। मेहर भाई गुजराती लाइनें वापस से सुना दो। गनी भाई दहीवाला की 4 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं कि श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल ऊपर मने, श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल ऊपर मने, रस्तो भूली गयो तो दिशाओं फरी गई। इस लेवल का जब आत्मविश्वास होगा कि आप अगर इस दिशा को पूरब दिशा समझकर जा रहे हैं, और अगर वो पूरब दिशा नहीं है तो पूरब दिशा को कंफ्यूजन होना चाहिए, कहीं मैं तो गलत दिशा में नहीं हूं। उस लेवल का जब आत्मविश्वास होता है तब सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि मुझे इससे जुड़ना है ना। सो और वो कब आएगा, जब आप देने जा रहे होंगे। लेने जाएंगे तो आत्मविश्वास नहीं, लेने वाले का कभी भी आत्मविश्वास नहीं होता है, देने वाले का आत्मविश्वास होता है, क्योंकि देने वाले के पास है तो ही दे पाएगा ना। तो आपके पास होना चाहिए, और होगा कहाँ, मैं ये एग्जांपल हर ट्रेनिंग में कहता हूं, होगा का जब होगा, कुएं में होगा तो बाल्टी में आएगा ना। तो आपको डेली बेसिस पे नया नया सीखते रहना पड़ेगा, डेली बेसिस। तो अभी तो लॉकडाउन है, तो एक्स्ट्रा जो पुराना अगर बैकलॉग रह गया है तो उसको भी आप कवर करिए, पुराने बैकलॉग को भी कवर करिए अगर सीखना कुछ भी रह गया तो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद कर दूं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हिमांशु गोस्वामी जी सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। गणेश कुमार जी आदाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक मेहता जी, अनंत कुमार जी, मीर गांधी जी, कमलनाथ जी, आपका स्वागत है। संजय भाई रत्नागिरी से बहुत बहुत स्वागत है। चिराग भाई नवसारी से बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी स्वागत है। रजनीकांत जी, गिया डुप्लेसी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से हैं, गिडियन डुप्लेसी की डॉटर हैं और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं। इनका भी अभी एक लाइव हुआ था, जूम पे इंटरनेशनल टेलीकास्ट हुआ था। जो गिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं और इंडिया आई थी जब भारत आए थे अपने गिडियन डुप्लेसी जनवरी 2019 में, तब जिग्नेश भाई वेलकम। दिनेश भट्ट जी, डॉक्टर जैनिस सूरत के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, डॉक्टर जैनिस आपका स्वागत है। शरद झुंझुनवाला जी, इंश्योरेंस में एक बहुत कम लोग, मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत कम लोग हैं जिनके कंधों पे चल रही है, जो वास्तव में एजेंसी का महत्व समझते हैं, जो वास्तव में रिटेल का महत्व समझते हैं, जो महत्व समझते हैं कि लाइफ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और आपको समय शॉर्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एडवाइजर फ्यूचर है, उनमें से एक शरद भाई हैं और उन्हीं में से एक गिरीश भाई भी हैं। गिरीश भाई भी जुड़े हैं इसमें। गिरीश भाई आपका भी स्वागत है। समित दे जी, तरुण कुमार जी, संजय जी, रंजन जी, आप सभी का स्वागत। जिग्नेश माधवानी तोरिन वेल्थ सूरत में, इनके ऑलमोस्ट डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ इनका एक्सपर्ट कमेंट आता ही है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनका एक सूरत में अथॉरिटी है, लोग इनसे सलाह लेके डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े लोग। इनकी मास्टरी है मेडिकल हॉस्पिटल इंश्योरेंस में और बड़े बड़े जो ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं। वेलकम जिग्नेश भाई। हसमुख भाई वेलकम। शरद भाई, निलय भाई, मुरली भारवानी जी, मुरली जी रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है LIC बॉम्बे से, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो मुरली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। संजय समैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरीश भाई हैं, गिरीश भाई ने एक बुक लिखी है वन मोर कॉल। इन्होंने अपने जीवन में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं सक्सेसफुली, उन सब के बुक वन मोर कॉल है, वो आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे उसमें प्रैक्टिकल हम लोग बोलते हैं सेल्स एक्टिविटी की चीज़ है, तो कौन सी एक्टिविटी वो इस किताब में मिलेगी आपको। गिरीश पटेल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको। हसमुख जी आपका स्वागत है। मेहर भाई थैंक यू। इंद्रनील मुखर्जी जी आपका स्वागत है। आनंद जी स्वागत है। उत्सव तन्ना जी आपका स्वागत है। प्रवीण भाई, राजेश शर्मा जी, आशीष महाजन जी, हरिओम जी, हरीश देसाई जी। हरीश देसाई जी हरीश जी कल कर रहे हैं। हरीश जी कल जूम पे एक सेशन है हरीश जी का। हरीश जी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं जितने लोगों को जानता हूँ उसमें से एक अथॉरिटी है ट्रेनिंग और कंटेंट के मामले में। इन्हें अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर फॉलो करिए। इंश्योरेंस में अगर आपको ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए, क्योंकि खुद मार्केट में उतरते हैं इनके, इसलिए इनके पास बहुत सारी जानकारी है। प्रैक्टिकल रमाकांत पांडे जी स्वागत है। अजय मिश्रा जी स्वागत है। संतोष कुमार कामेरकर जी स्वागत है। विनोद मेघनानी जी स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझे पूछते रहिए।
youtube.com/हिमांशु जोशी पर मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ये भी मैं वहीं पे अपलोड कर देने वाला हूँ। कल आगे आने वाले समय में हम रेगुलर टच में रहेंगे फिर से। मैंने अभी एक मूवी बेस्ड सीरीज लॉन्च की है, 52 वीक्स, 52 सप्ताह, हर संडे को एक नई मूवी पे एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। क्या सीखने को मिल सकता है उससे, मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। 5वां एपिसोड जो है वो अभी इस पिछले संडे को रिलीज किया था मैंने, वो एपिसोड है आपके थप्पड़ मूवी के ऊपर, है ना, कि जब तक जिंदगी में एक बहुत खींच के थप्पड़ नहीं पड़ता है किसी को, तब तक रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी इसकी ज़रूरत है, इसका एहसास नहीं होता है। और रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी की जब तक भूख नहीं आती है, जब तक उसका एहसास नहीं होता, तब तक ज़िंदगी में क्रांति नहीं आती है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत गहराई से बात की है। उसमें आप trainerhimanshu.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, trainerhimanshu.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप उस कोर्स के बारे में। पूरा 1200 रुपीज़ उसका फीस होती है, 52 एपिसोड्स 12 महीने की। तो आप उसको ज़रूर वॉच करिए, आपको एपिसोड 1 से लेकर 5 तक के कोर्स मिल जाएंगे। वेयर यू डू सर वांट टू नो, मैं जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ रमाकांत पांडे जी। आप मुझे ट्रेनिंग के लिए कहीं बुलाएंगे, अभी तो नहीं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पर मैं जहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं वहाँ पर जा पाता हूँ। और या जी, मैं सूरत रहता हूँ और सूरत से ही फिलहाल सब कुछ कर रहा हूँ। अभी लाइव सेशंस बहुत सारे चल रहे हैं। youtube.com/हिमांशु जोशी पर जाएंगे तो आपको पुराने सारे एपिसोड मिल जाएंगे। मैंने कुछ नई पिचेस तैयार की है, एकदम ओरिजिनल कंटेंट है, जो मैं 1-2 दिन में वो भी रिलीज़ करने वाला हूँ। प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा ई बुक, इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है अभी meratrainer.com पर जो ऐप है उसमें। अखिल व्यास, अखिल भाई केम छो? अखिल भाई सूरत से हैं। और नहीं, ये अखिल भाई हाँ, अक्षय भाई सूरत से हैं, अखिल भाई नाथद्वारा से हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मिलते हैं। कल अगर कोशिश करता हूँ मिलने की, नहीं तो हम रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे। मेरा नंबर है 9825600778। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9825600778। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। रितेश जी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, मेरे वीडियोस देखिए रमाकांत पांडे जी, trainerhimanshu.com पर सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी जानकारी trainerhimanshu.com पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।